परम पूज्य गुरुदेव एवं माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी को मेरा प्रणाम। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अश्विनी नवरात्र का आगमन हो रहा है। वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं, जिनमें से 2 मुख्य नवरात्र होते हैं। एक चैत्र की, एक अश्विनी की नवरात्र होती है। इनमें से अश्विनी की नवरात्र की अपनी अलग विशेषता है। इसकी विशेषता का कारण इस अवधि में सूक्ष्म वातावरण का दिव्य हलचलों का होना होता है। सूक्ष्मदर्शी इस तथ्य से परिचित एवं प्रभावित होते हैं। इस अवसर को विशिष्ट अनुष्ठानों एवं साधनाओं में व्यतीत करते हैं। वे वातावरण में सघन रूप से उमड़ते घुमड़ते हैं, चैतन्य प्रवाह को अपनी साधना के माध्यम से आकर्षित करते हैं। हमारे सभी गायत्री परिजन इस तथ्य से भली बात अवगत हैं। समान समय में की गई साधना एवं नवरात्र तथा विशिष्ट मुहूर्त में संपन्न की गई साधना के परिणाम में बहुत अंतर होता है, क्योंकि साधना का संबंध काल, स्थिति एवं मुहूर्त से बड़ी गहराई से जुड़ा होता है। समान समय में जिसे प्राप्त करने में महीनों लग सकते हैं, उसे विशेष समय पर करने पर जल्दी ही प्राप्त किया जा सकता है। सामान्य दिनों में ब्रह्म मुहूर्त ऐसा ही चमत्कारी क्षण होता है। इस समय में ब्रह्मांडीय चेतना का प्रभाव सघन होता है, अतः इस दौरान की गई साधना का सफलता बहुगुना अधिक होता है। इसीलिए इसे अति महत्वपूर्ण माना जाता है। इन मुहूर्तों में प्रभावित ब्रह्मांडीय चेतना समान से कई गुना अधिक नवरात्र की पूरी समय अवधि में होती है। यही वजह है कि इस पूरी अवधि को संयम और साधना पूर्वक गुजारा जा सकता है। तो फिर ऐसा क्या करें कि अश्विनी नवरात्र का साधक के जीवन में उषा की स्वर्णिम किरणों के समान अलौकिक कर सके। इसके लिए इस अवधि में किए जाने वाले अपने इच्छित अनुष्ठान को पूर्ण तैयारी कर ली जाए एवं कुशल प्रयोगकर्ता के समान इस प्रयोग को प्रारंभ करें। प्रत्येक साधक अपनी साधना का चयन अपने अनुरूप करता है। इस अवधि में 24,000 गायत्री मंत्र के जप का एक लघु अनुष्ठान संपन्न किया जा सकता है। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र, नवाण मंत्र, दुर्गा सप्तशती पाठ, रामायण एवं गीता का पाठ भी किया जा सकता है। परंतु इन सबके साथ गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। गायत्री मंत्र सभी साधनाओं का मूल है। इससे अन्य साधनाओं की तीव्रता कई गुना बढ़ जाती है। जो भी अनुष्ठान किया जाए, उसके सभी पहलुओं को भली बात अच्छी तरह जांच परख लेना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार प्रारंभ करना चाहिए। साधना के लिए आवश्यक है निरंतर असीमता, धैर्य एवं साहस। इसके 2 पक्ष हैं, श्रद्धा एवं कर्मकांड। कर्मकांड अनुष्ठान का कलेवर होता है। कलेवर ठीक ठाक होना चाहिए। इसमें जप की संख्या, स्थान, काल, यम, नियम आते हैं। अनुष्ठान का अर्थ है विशेष साधना, जिसमें तपस्यापूर्ण जीवन शैली अवलंबित किया जाता है। उसे न अपनाने पर वह प्रतीक पूजन मात्र ही रह जाती है और इससे इच्छित परिणाम नहीं मिल पाता। नवरात्र साधना के दिनों में जिन अनुशासन व्रतों का, तपस्याओं का कड़ाई के साथ पालन किया जाता है, उनमें 5 प्रमुख हैं: उपवास, ब्रह्मचर्य, विलासिता, त्याग, सदाचरण और मौन। इसके अलावा इन दिनों तामसिक भोजन, चमड़े की वस्तुओं का परित्याग, अपना काम स्वयं करना, निंदा न करना, झूठ आदि से परहेज करना चाहिए। परंतु परिस्थितिवश यह संभव न हो सके तो जितना बन सके उतना करना चाहिए। इन सारे संयम एवं अनुशासन की आवश्यकता इसलिए बताई जाती है कि जिससे ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर आकर्षित किया जा सके और उसे ग्रहण किया जा सके। इन्हीं कारणों से साधना के साथ संयम एवं अनुशासन की महत्ता बताई गई है। इन संयम अनुशासन के बावजूद साधना से इच्छित लाभ न मिलने की शिकायत रह जाती है। इसको बारीक से छानबीन करने पर पता चलता है कि कलेवर में प्राण का ही संयोग छूट गया है। साधना का कलेवर कर्मकांड को हमने ठीक ठाक नहीं निभाया, परंतु इसके श्रद्धा पक्ष को भुला दिया। श्रद्धा के अभाव में साधना अधूरी एवं एकांगी रह जाती है। अधूरी साधना हमें लाभ कैसे दे सकती है?
अतः जो भी मंत्र हम जप कर रहे हों उसे तन्मयता पूर्वक एवं भावना पूर्वक करना चाहिए। श्रद्धा साधना का प्राण है, मूल है। इसीलिए धीरे धीरे सही परंतु हृदय की गहराई से मंत्र का जप करना चाहिए। यदि उचित कर्मकांड के साथ किए जाने वाले अनुष्ठान में श्रद्धा भावना का समुचित समावेश हो सके तो परिणाम एवं लाभ आश्चर्यजनक एवं चमत्कारी होते हैं। यही वह रहस्य एवं गुप्त सूत्र है जिसके जाने बिना साधना बोझ एवं नीरस लगती है। नवरात्र अनुष्ठान की उपासना के अंतर्गत मन को उच्च दिशा की ओर प्रभावमान बनाए रखने के लिए जप के साथ ध्यान की प्रक्रिया को सशक्त बनाया जाता है। साकार उपासना में सूर्य मध्यस्थता गायत्री या गुरुसत्ता का तथा निराकार उपासक सूर्य एवं इससे निकलने वाली किरणों के रूप में गायत्री शक्ति का ध्यान कर सकते हैं। वैसी भावभूमि बनने पर मातृभाव में ध्यान तुरंत लग जाता है। जब स्वतः ओठों पर चलता रहता है, उंगलियों में माला के मनके बढ़ते रहते हैं और ध्यान मात्र सत्ता के अंतर्गत स्नेह व ऊर्जा पाने लगते हैं और अनंत ऊर्जा देने लगते हैं। इस अवधि में आत्मचिंतन विशेष रूप से करना चाहिए। मन को चिंताओं से जितना खाली रखा जा सके उतना ही अच्छा है। इस अश्विनी नवरात्र की साधना निश्चित रूप से साधक पर गायत्री महाशक्ति एवं गुरु सत्ता के अजस अनुदानों को बरसाने वाली सिद्ध होगी। साधक अविष्ट सिद्धि के साथ अनुष्ठान को संपन्न होते देखेंगे। हमारे सारे गायत्री परिजन से अनुरोध है कि इस अश्विनी नवरात्र का लाभ उठाएं और अनुष्ठान जप साधना को अपने नियम से करके अपने को लाभान्वित करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय गुरुदेव, जय वंदने माता जी, जय माँ गायत्री।